बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल अमाल उर्दू के आसान असबाक और आज इस सिलसिले का चौथा सबक इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। हमारे सबक का उन्वान है किस्सा हज़रत अनस बिन नज़र की शहादत का। नज़र में आप नून के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे, ज़्वाद के ऊपर जज़्म है यानी ये साकिन है, और रे या रा ये भी साकिन है। किस्सा हज़रत अनस बिन नज़र की शहादत का। फ़ज़ाइल अमाल इंतहाई सादा और सलीस अंदाज में लिखी जाने वाली किताब है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तसनीफ़ फरमाई। इसमें कुछ अल्फाज हमारे लिए नए हुआ करते हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ या जिनके मानी कदरे मुश्किल होते हैं। हम इंशाअल्लाह इसको आसान बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हज़रत अनस बिन नज़र की शहादत का। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे जो बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का सदमा था। सदमा का माना है रंज, गम और दुख। इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे। मलामत करने का मतलब ये है कि अपने आप को कोसा करते थे, अपने आप को बुरा भला कहते थे। सोचते थे कि ए अनस, आपको ग़ज़वे बद्र में शरीक होना चाहिए था, आप महरूम हो गए बहुत बड़े अजर से। इस बार अपने नफ्स को का मतलब है अपने आप को मलामत करते थे, यानी अपने आप को बुरा भला कहते थे कि इस्लाम की पहली अज़ीमुश्शान लड़ाई और तू उसमें शरीक ना हो सका। अज़ीमुश्शान का मतलब है जिसकी शान बहुत बड़ी हो, बहुत अज़मत वाली हो, बहुत बड़ी शान वाली। इसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इसकी तमन्ना थी, यानी इस चीज़ की तमन्ना थी, इस चीज़ की आरज़ू थी, इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। हौसले पूरे करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो दलेरी और बहादुरी अनायत फरमाई है, अता फरमाई है, उसका अमली मुज़ाहिरा करूं। इत्तिफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई यानी उहद की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई। अव्वल का मतलब है पहल, यानी इब्तिदा में फतह हुई। ये फतेह भी आप पढ़ सकते हैं और फतह भी पढ़ सकते हैं। असल तलफ़्फ़ुज़ चूँकि ये अरबी का लफ्ज़ है तो फतह है, यानी फ़ा के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर जज़्म और फिर हा के ऊपर भी जज़्म। ता और हा ये दोनों हुरूफ साकिन हैं, फतह। लेकिन अगर हम उर्दू ज़ुबान में अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में इसको फतह कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए उर्दू में फ़तह और फ़तह दोनों अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं बोलने के तौर पर। असल तलफ़्फ़ुज़ है फ़तह, लेकिन आप मजलिस में इसको फ़तह या फ़तह पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। ये भी अब राइज हो चुका है ये तलफ़्फ़ुज़। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है साहिब, तो बाज़ जगहों पर, अच्छी जगहों पर इसको साहब भी पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो दोनों तरह अब पढ़ना दुरुस्त है। हालांकि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ साहिब ही है, लेकिन अक्सरियत साहिब सुनते हुए बिल्कुल इस अंदाज़ का इज़हार करती है जैसे ये लफ्ज़ गलत हो, और साहब लफ्ज़ कानों से बहुत मानूस हो चुका है। इसलिए उर्दू के जदीद माहिरीन कहते हैं
کہ साहब और साहिब दोनों तलफ़ुज़ इस वक्त दुरुस्त हैं। यही हाल फ़तेह और फ़तह का है। असल तलफ़ुज़ है फ़तह, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। ये लफ्ज़ गलती है, यानी गलती नहीं है, लाम के ऊपर जज़्म नहीं है, लाम के ऊपर ज़बर है, गलती। मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। शिकस्त, शीन के नीचे ज़ेर है, काफ के ऊपर ज़बर और फिर सीन इसके ऊपर जज़्म है और फिर ता, शिकस्त। मुसलमानों को शिकस्त हुई, यानी मुसलमान हार गए। शिकस्त का मतलब है हार जाना। वो गलती ये थी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने मैं न कहूँ उस जगह से ना हटना। इतने मैं न कहूँ, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं ना कहूँ उस जगह से ना हटना। जगह भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको जगह और जगह दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। इंडिया में मुंबई, गुजरात, सूरत, ये जो इलाके हैं इनमें इसको जगह बोला जाता है, जबकि दीगर जो उर्दू के ख़ास इलाके हैं वहाँ इसको जगह बोला जाता है। पाकिस्तान में भी जगह और जगह दोनों तलफ़ुज़ बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। उस जगह से ना हटना या उस जगह से ना हटना दोनों दुरुस्त हैं। कि वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। अगर यहाँ ये होता कि दुश्मन के हमला का अंदेशा था तो ऐसी सूरत में हम हमला की बजाय हमले कहते। वहाँ से दुश्मन के हमले का अंदेशा था, लेकिन करने का वर्ड है इसलिए हम हमले की बजाय इसको हमला पढ़ रही हैं। लिखा इसी तरह जाएगा, बड़ी ये के साथ भी लिखा जाता है हमले, लेकिन अगर हमला लिखा हुआ हो और उसके बाद का लिखा हो तो हम कहेंगे वहाँ से दुश्मन के हमले का अंदेशा था, लेकिन करने की वजह से हमने हमले की बजाय इसको हमला पढ़ा है। वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी। ख़त्म में ता और मीम ये दोनों हुरूफ साकिन हैं, इसको ख़त्म नहीं पढ़ेंगे। अब जंग ख़त्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। गनीमत उस माल को कहते हैं जो मैदानी जंग में दुश्मन हार के बाद जब भागता है तो पीछे छोड़ जाता है, उस माल को माले गनीमत कहा जाता है। उस जमात के सरदार यानी अमीर साहब ने मना भी किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत थी। मुमानियत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि यहाँ से मत हिलना, तुम यहाँ से ना हटो। मगर उन लोगों ने ये समझकर कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ़ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। पाकिस्तान में पहुँचे जब लिखते हैं तो पे, हे, नून और चे। ये किताब इंडिया में छपी है और इंडिया में उर्दू ज़ुबान में पहुँच इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये दोनों इमला ठीक हैं। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। बेफिक्र में फे के नीचे ज़ेर है, काफ के ऊपर जाज़्म और रा के ऊपर जाज़्म। बेफिक्र थे यानी वो गाफिल थे और उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी। इस अचानक बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए। यहाँ लिखा हमला है लेकिन इसको हम यूँ नहीं पढ़ेंगे हमला से मगलूब हो गए, बल्कि यहाँ अमाले की आवाज़ दी जाएगी, यानी बड़ी ये जैसी आवाज़ पैदा की जाएगी। बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए। मगलूब हो गए यानी उन पर कोई दूसरा शख्स गालिब आ गया और ये दबाव में आ गए, डर गए
اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، یعنی کافروں کے درمیان آ گئے، ایک طرف بھی کافر دوسری جانب بھی کافر، اور یہ درمیان میں آ گئے، بیچ میں آ گئے یعنی درمیان میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ معاذ میں میم کے اوپر پیش پڑھا جائے گا معاذ۔ ایک دوسرے صحابی سعد بن معاذ آ رہے ہیں، ان سے کہا اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، یعنی جہاں کافر بہت بڑی تعداد میں تھے، کافروں کی بھیڑ جہاں پر موجود تھی۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور اتنے شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے۔ اتنے شہید نہیں ہو گئے، اس کا مطلب ہے جب تک کہ شہید نہیں ہو گئے، جب تک کہ شہادت کا رتبہ نہیں پا لیا، واپس نہیں ہوئے۔ یہ لفظ واپس ہے، اس کو واپس نہیں پڑھیں گے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو چھلنی ہو گیا تھا، یعنی ان کے جسم پر تلوار کے بہت زیادہ نشانات تھے، زخم تھے۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ انگلی کے پور وہ حصے جہاں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ کو سیدھا کیا جائے تو انگلی کے جو 3 نشانات ہیں، جوڑ ہیں سامنے والے حصے میں، ان کو پور کہا جاتا ہے، اور انہی پوروں پر ہم اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، تسبیحات مکمل کیا کرتے ہیں، ان کو پور کہتے ہیں۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، فائدہ کا مطلب ہے تشریح یا تفسیر، یا وہ بات جو ہمارے لیے سبق کے طور پر یہاں اس قصے میں بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے، جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ معتبر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتبار کیا جا سکے، جو سچا ہو اور جس کی باتیں ہمیشہ سچ ثابت ہو چکی ہوں۔ میں نے ایک اعتبار والی شخص سے، جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، یعنی اخلاص سے خدمت کرنے والے وہ صاحب تھے، حضرت کا مقولہ سنا ہے، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب دین کا کام کرتے تھے تو اکثر فرمایا کرتے تھے، مقولہ کہتے ہیں وہ بات جو اکثر کوئی صاحب کہا کرتے ہیں، ایک قول کو، یعنی گفتگو میں ایک خاص قسم کا طرز اختیار کرنا اور اس قول کو بار بار دہرانا کہ وہ مشہور ہو جائے، اس کو مقولہ کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم وہ بتاتے ہیں کہ حضرت کا مقولہ ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا فضائل اعمال کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔
तब तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।